हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 93। आज हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर छंद के बारे में व्याख्यित रूप में चर्चा करेंगे। और इससे पहले रस, अलंकार ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो आपको इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छंद छंद शब्द संस्कृत भाषा के चंद धातु में आसन्न सिरे लगने से बना है। छंद धातु का शाब्दिक अर्थ है आह्लादित या प्रसन्न करना, खुश करना अथवा बंधन। अर्थात अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन को समझें तो वर्ण, मात्रा, विराम, गति एवं तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को छंद कहा जाता है। छंद को पिंगल नाम से भी जाना जाता है, यानी छंद का जो एक अन्य नाम है वो पिंगल भी है। ये नोट करने वाली बात है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्णों की गणना होती है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख, यानी छंद का जो हमें उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसके आदि प्रेरणा आचार्य पिंगल ऋषि माने जाते हैं। यानी जो हमारे छंद के जो आदि प्रेरणा हैं वो आचार्य पिंगल जी माने जाते हैं। यानी कि छंद के बारे में पहले तो छंद शास्त्र पता चल गया, कौन सा शास्त्र है, पिंगल शास्त्र। इसका उल्लेख किस में मिलता है, हमको ऋग्वेद में मिलता है। और इसके जो आदि प्रेरणा यानी जो हैं इसके कौन है, आचार्य पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद का अर्थ कुछ भिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत दिए गए हैं। जैसे डॉक्टर जगदीश गुप्ता जो हिंदी साहित्य कोश के अध्यक्ष रहे हैं, उनके अनुसार जो छंद की डेफिनेशन है, अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा या गणना तथा यति और गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद कहलाती है। यानी ये मत किनका है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता का। आचार्य रामचंद्र के अनुसार क्या डेफिनेशन है, यानी छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रवाहपूर्ण संगति का नाम ही छंद है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। नेक्स्ट है हमारे अज्ञे महोदय जी क्या कह रहे हैं कि छंद का अर्थ केवल तुक या बदी हुई समान स्वर मात्रा या वर्ण संख्या से नहीं है। छंद एक योजना का नाम है। यानी छंद के अज्ञे के अनुसार छंद एक योजना का नाम है, अर्थात जहाँ भाषा की गति नियंत्रित हो वहाँ छंद होता है। अब हम छंद के अंगों के बारे में पढ़ते हैं। यानी छंद के जो मुख्य रूप से कुल 7 अंग माने गए हैं, जो इस प्रकार हैं। चरण को ही अन्य नाम से पद और पाद के नाम से जाना जाता है। वर्ण और मात्रा, संख्या या क्रम, गढ़, गति यानी लय, विराम या यति, 7वां हमारा तुक। ये 2 बार टैप हो गया, 1 सेकेंड, ये इसको आप हटा देना। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद या पाद कहते हैं। यानी जो चरणों में विभाजित है उनको हम पद या पाद कहते हैं। एक छंद में प्राय 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, किंतु एक छंद में 4 से अधिक चरण भी हो सकते हैं। अधिकतर छंदों में एक चरण एक पंक्ति में लिखा जाता है, किंतु कुछ छंदों में 2-2 चरण मिलाकर एक पंक्ति में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा व सोरठा। यानी दोहा व सोरठा में ऐसा होता है कि 2-2 चरण मिलकर एक पंक्ति बनती है। 2 चरणों से मिली हुई एक पंक्ति को दल, यानी जब 2 चरण मिल गए तो उस पंक्ति को हम क्या बोलते हैं, दल। अतः किन्हीं छंदों में 6 चरण भी होते हैं, जैसे छप्पे और कुंडलियाँ। यानी छप्पे और कुंडलियाओं में 6 चरण होते हैं। चरण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा विषम चरण, एक होता है हमारा सम चरण। विषम चरण को समझते हैं, छंद के पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, और सम चरण छंद के दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। याद करने का आसान तरीका कि देखो, पहला 1
और तीसरा 3, यानी 1 और 3 कैसी संख्या होती हैं हमारी? विषम। और 2 और 4, यानी 2 और 4 हमारी कैसी हैं? सम। तो ये समचरण हो गए। सेकंड है हमारा वर्ण और मात्रा। वर्ण, वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे ह्रस्व हो या ह्रस्व कर लेना यानी लघु स्वर हो, अथवा दीर्घ स्वर हो यानी गुरु, उसे एक ही माना जाता है। अर्थात एक स्वर वाली ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मात्रा। वर्णों के उच्चारण काल को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा कहलाती है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। यानी वर्ण के उच्चारण में, यानी स्वर को उच्चारित करने में जितना समय लग जाता है उस समय को ही हम एक मात्रा काल कहते हैं। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा गिनी जाती हैं। यानी आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप जब पंक्तियों में जो ह्रस्व होगा उस पर 1 और दीर्घ का जो मात्रा होगी वो इस तरीके से हम काउंट करते हैं। मात्रा केवल स्वरों की ही होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती। इसको बहुत इम्पोर्टेंट करके लिख लेना, क्योंकि आगे फिर जब मात्राएं गिनेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आती है। मात्राओं के आधार पर वर्णों के भेद। ये मात्राओं के आधार पर वर्णों के भेद। व्याकरण शास्त्र के अनुसार वर्णों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व या लघु, ह्रस्व को ही हम लघु बोलते हैं। हिंदी में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा अर्थात ह्रस्व से 2 गुना समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। हिंदी में 8 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, है ना। लघु व गुरु वर्ण का परिचय। मैं आपको इसी वीडियो में ना इतना सारा कंटेंट दे दूंगा कि शायद ही आपको किसी अदर वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़े। बस आप इसको 1-2 बार जब रिपीट करके देख लोगे ना तो आपको पूरा छंद इस तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट ढूंढ कर निकाला है। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। लघु व गुरु वर्ण का परिचय। छंदों में मात्राओं तथा वर्णों की गणना तथा वर्णक्रम समझने के लिए लघु व गुरु का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इनको समझते हैं। लघु वर्ण क्या है? ह्रस्व स्वर को छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, जो मैं आपको बता चुका इस तरीके से। गुरु वर्ण क्या है? दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं इस तरीके से। ठीक है। लघु और गुरु वर्ण का प्रतीक चिन्ह, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लघु वर्ण के लिए ये और गुरु वर्ण के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे का तो 1, था तो 2, माँ तो 2, ना तो 1। संख्या या क्रम। वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं तथा लघु गुरु के स्थान पर निर्धारण को क्रम कहते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की संख्या का नियम होता है, किंतु वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या का नियम होता है। इनमें लघु गुरु वर्णों का एक क्रम भी निश्चित रहता है। वर्णों का क्रम गणों द्वारा सूचित किया जाता है। अब गण क्या है उनको भी हम अच्छे से समझते हैं। 3 वर्णों के समूह को एक गण कहा जाता है, अर्थात 3 वर्णों का एक गण होता है। वर्णिक छंदों में गणों की गणना की जाती है। गणों की संख्या जो है वो मुख्यतः 8 होती है। 8 कौन कौन सी हैं? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, है ना। और लास्ट हमारा सगड़। इन गणों को याद करने के लिए यह सूत्र उपयोगी है, यमाता राज भान सलगा। अब आप इसको 1-2 बार जब रिपीटिशन में लोगे तो याद हो जाएगा आपको। यमाता राज भान सलगा। इन सूत्रों से 8 गण प्राप्त करने का तरीका, यानी ये मैंने एक टेबल बनाई है। जैसे गण का नाम, संकेत, सूत्रगत उदाहरण।
जैसे यगड़, संकेत हो गए यमाता। अब यमाता में या सिर्फ एक सिंगल है तो एक वर्ड आ गया, माँ एक इसके साथ डंडा आ गया तो दो, गुरु लग गया। यहाँ लघु मात्रा, यहाँ गुरु, फिर ताप है गुरु। इसी प्रकार हम और भी हैं, जैसे मगड़ तगड़, इनके तराज, राजवा, जमान, भानस, नस्ल। ये टेबल आप देखना इसको एक बार। नेक्स्ट है हमारा गति या लय। छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ गाते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि उल्टा सीधा गा दी या छुट्टी, हर चीज़ में एक लय की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है कि छंदों में जो मधुरता लाने के लिए एक प्रवाह की आवश्यकता होती है। गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ प्रवाह से है, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। अर्थात कविता के पढ़ने के प्रवाह को ही गति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यति या विराम, यानी कहीं पे एक पंक्ति पढ़ने के बाद थोड़ा सा विराम लेना, है ना। यानी किसी छंद के चरण को पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुककर विश्राम किया जाता है उसे यति या विराम कहते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो किसी छंद में विराम या रुकने के स्थल को ही यति या विराम कहते हैं। अर्थात चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह, और चरण के अंत में जहाँ कुछ अधिक देर रुका जाता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा तुक। अब तुक भी लगानी है, गति भी देखनी है, लय भी देखनी है, यानी सारी चीज़ को समझते हुए चलेंगे जिससे कि हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो जाए। किसी चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को ही तुक कहते हैं। तुक को छंद का प्राण माना जाता है, यानी तुक को क्या माना जाता है? छंद का प्राण माना जाता है। जैसे रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर कि तुक को छंद का प्राण, यानी पूछ लेगा छंद का प्राण किसे माना जाता है, तो वो तुक को माना जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो तुकांत, एक अतुकांत। यानी तुकांत, जिन छंदों के अंत में तुक हो उसे तुकांत, और जिन छंदों के अंत में तुक ना हो उसे अतुकांत छंद कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, बस समझते हुए चलिए। छंद के भेद। छंद के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब इनको समझते हैं जरा। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद क्या है? मात्रा की गणना पर आधारित छंद। आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है मात्रिक छंद, यानी मात्रा की गणना पर आधारित छंद को ही हम मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है, वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है, यानी इनमें जो हमारी मात्राओं की संख्या वो कैसी होगी? नियत होगी। मात्रिक छंद के कुछ भेद। मात्रिक छंद के 3 भेद हैं, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं एवं वर्ण एक समान हों वे सममात्रिक छंद होते हैं। सीधी सी बात है, सममात्रिक छंद यानी जिन वर्णों के चारों चरण जो हैं उनमें मात्राएं एवं वर्ण एक समान हो, सममात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, चौपाई है, रोला है, गीत का है ना, हरगीत का है। यानी इन चरणों में जैसे इसमें 26 मात्राएं हुई तो इसके सारे चरणों में 26 मात्राएं, इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं। नेक्स्ट है अर्ध सममात्रिक छंद, यानी जिन छंदों के पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्रा या वर्णों में समानता हो वे अर्ध सममात्रिक, यानी पहले में और तीसरे में मात्राएं समान होंगी और दूसरे में और चौथे में हमारी मात्राएं समान होंगी, तो ऐसे वर्णों को हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद के कुछ उदाहरण जैसे दोहा। तो दोहा में आप देखते हैं इसके विषम चरण, यानी कौन कौन से? पहले और तीसरे में तो होंगी 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में होंगी 11 मात्राएं, है ना।
सोरठा, सोरठा में 11 मात्राएं और 13 मात्राएं। चरण भी आपको इसमें पढ़ते चलना, विषम चरण में 11, ये दोहा का उल्टा हो जाता है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बरवे, इसके विषम चरण में 12 और सम चरण में 7 मात्राएं। उल्लाला, इसके विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अब आया हमारा विषम मात्रिक छंद। जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण हों, 4 से तो अधिक चरण होंगे, इसमें 6 चरण होंगे, और वह एक समान ना हो तो वे विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब ये बनते हैं हमारे, जो हम ऊपर पढ़ के आए उन्हीं को मिक्स करके बनती हैं। जैसे कुंडलियाँ, कुंडलियाँ में हमारा दोहा भी होगा और रोला भी होगा, छप्पे में रोला और उल्लाला होगा, यानी इनको जोड़कर ही ये बनेंगे। प्रमुख मात्रिक छंदों का परिचय। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा, रोला, कुंडलियाँ, हरगीतिका और बरवे, गीतिका और छप्पे। यानी हम अभी जिनकी व्याख्या करेंगे, जिनका हम अच्छे से विश्लेषण करेंगे, वो हम अभी 9 छंदों के बारे में करेंगे। वैसे तो बहुत सारे छंद होते हैं, लेकिन प्रमुख अभी 9। चौपाई छंद। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, यानी चौपाई कैसा है? सममात्रिक। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके पहले चरण की तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है। इसके प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है। चरण के अंत में जगड़ तगड़ का प्रयोग होना चाहिए। यानी जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं आपको पूरे प्रोवाइड कराता हुए चल रहा हूँ। अर्थात अंतिम 2 वर्ड गुरु और लघु नहीं होने चाहिए। उदाहरण, जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। अब आप देख रहे हो, रागे लागे तुक मिल रही है, लय मिल रही है, गीत मिल रही है। होत न भूलत भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यानी लास्ट में देखो आप को, और इनकी मात्राओं को मैं आपको पहले ही बता चुका। जैसे छोटी आ गई तो एक सिंगल वर्ड है, और जहाँ बड़ा आएगा वहाँ पर ये गुरु लगाएंगे, और वरना हमारा छोटी मात्राओं और इन पे एक लघु का चिन्ह आएगा, जो मैं आपको पहले बता चुका। नेक्स्ट है हमारा दोहा छंद। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। अगर कोई आपके सामने लिखा हो दोहा तो आप पता ऐसे ही करेंगे, मात्रा चढ़ाकर ही आप पता कर सकते हैं। जब आपको मात्राओं का पूरा ज्ञान होगा तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा छंद है हमारा, दोहा है, रोला है, कुंडलियाँ है, उल्लाला है, कौन सा है ना। चरण के अंत में यति होती है। इसके पहले और तीसरे चरण कैसे होते हैं? विषम होते हैं। और चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा दूसरे और चौथे चरण कैसे होते हैं? सम होते हैं और अंत में लघु होना चाहिए। अतः इसके सम चरणों में तुक भी होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। यानी सोए होए। अब आप इसमें अगर मात्रा काउंट करेंगे ना, चलो मैं आपको इसमें काउंट करके बताता हूँ। जैसे मेरी, अब आप गिनोगे इनको तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 5, 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13। यानी ये पहली पंक्ति में कितनी हो गई? 13। तो हमने क्या पढ़ा था? पहली और तीसरी में मात्राएं कितनी होंगी? 13, और दूसरी और चौथी में 11-11, है ना। अब इसकी काउंट करते हैं। राधा तो 2 और 2 4, 2 6, 6 7 8 और 2 10 और यहाँ पे 1, यानी 11। अब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 11 बैठेंगी। तो इसी प्रकार मैंने आपको इसीलिए पहले पूरा जितने भी इसके थे, मात्रा, गति, सारी चीज़ इसीलिए मैंने आपको पहले पढ़ाई, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट है हमारा सोरठा छंद। सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा, यानी ये दोहा का बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं।
यति चरण के अंत में होती है, विषम चरण के अंत में लघु होना चाहिए तथा सम चरण के आरंभ में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा इसके विषम चरण में तुक भी होती है। यह दोहे का उल्टा होता है। जो मैं आपको बताता जा रहा था, ये दोहे का उल्टा होता है। जैसे कुंद इंद सम दे उमा रमन करुणा अयन, जाय दीन पर ने करु कृपा मर्दन मर्दन मयन, है ना। तो इनमें तुक्तान गति ये सारी चीज चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रोला। रोला एक सममात्रिक छंद है। कैसा? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यानी इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु, यानी ये या तो 2 गुरु मात्राएं आएंगी या 2 लघु मात्राएं आएंगी। इसके 2-2 चरणों में तुक भी आवश्यक है ना। जैसे उदाहरण है, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक आजिर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में, है ना। नेक्स्ट है हमारा कुंडलियाँ। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक संयुक्त छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि ज़्यादातर एग्जामिनर मात्राओं वगैरह ही पूछता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई दोहा दे देगा। बाई चांस किसी कंडीशन में दे भी दे तो आप देखेंगे तो आप पता भी लगा सकते हैं मात्राओं का। जब आपको ज्ञान, जब मैं इस तरीके से बता रहा हूँ तो आपको मात्रा वगैरह सब सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। इसमें एक दोहा और रोला को जोड़कर कुंडलियाँ छंद बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, दोहा और रोला को जोड़कर कुंडलियाँ छंद बनता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है ना, तथा दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। इस प्रकार कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। चलो देखते हैं। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेटा बनिता पोरिया यज्ञ करावन हार, है ना। यज्ञ करावन हार राज मंत्री जो होई, विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई, कह गिरधर कवि राय जुगत सो यह चले आई, इस तेरह को तरह दिए बन आवे साई। यानी कि यहाँ से स्टार्ट, साईं से स्टार्ट हुआ और साईं पर ही ख़त्म हो गया। और जितना भी हमने लय गति तुक तान जो भी था सारी चीज़ इसमें यूज हुई। हमें ये भी पता चलेगा कुंडलियाँ बनती किससे हैं, तो ये दोहा और रोला को मिलाकर बनती हैं। दोहा प्लस रोला को मिलाकर बनती हैं। नेक्स्ट है हमारा हरिगीत का छंद। हरिगीत का एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है तथा चरण के अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। यानी ये जो बता रहा हूँ ना, तो इनके लास्ट में ऐसी ही मात्रा आनी है, लघु या गुरु, जितना भी आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, कहते हुए यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो आप लास्ट में देखेंगे तो मात्राएं इसमें एक तो ना पे, तो ना हमारा कैसा हो गया सिंगल, ए हमारा दीर्घ में आ गया। बस यही कुछ पॉइंट जो मैं आपको डेफिनेशन में बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा बरवे। बरवे जो है वो एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे जो चरण हैं वो कैसे हैं, विषम, जिसमें 12-12 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरण हैं जिनमें 7-7 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में यति होती है तथा दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ तथा या तगड़ के होने से इस छंद की मिठास बढ़ जाती है। यानी इस बरवे में तुम्हारा जगड़ भी होगा या तगड़, इनमें से कोई एक हो सकता है। उदाहरण, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परसिय हृदय जब कुंभ लाए, है ना। देखो मुझे ज़्यादा अच्छे से ये दोहा वगैरह पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ और आने वाले समय में जब ट्राई करता रहूँगा तो अच्छा ही करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से डिफाइन कर सकूँ। नेक्स्ट है हमारा गीतिका छंद। यानी गीतिका कैसा एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं।
इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है तथा चरण के अंत में लघु और गुरु का प्रयोग आवश्यक होता है, यानी इसके अंत में हमें लघु और गुरु का मिलेगा ही मिलेगा। साधु भक्तों में सुयोगी संयम बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे लगे लगे में तो लास्ट में एक लघु आ गया और एक हमारा गुरु आ गया। हमारा लास्ट है छप्पे छंद। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोला और उल्लाला को जोड़कर बनता है। इसके पहले 4 चरण जो हैं वो रोला के तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। पहले 4 चरणों में 24 मात्राएं तथा अंतिम 2 चरणों में 26 मात्राएं होती हैं। 26 या 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोन्नति का अवसर हो, शांति दायिनी निशा हर्ष सूचक बासर हो, सब भांति सुसाते हो जहाँ समता के सुखकर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम, है ना। नेक्स्ट है हमारा उल्लाला छंद। उल्लाला एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यति चरण के अंत में होती है। चरण के अंत में लघु और गुरु आवश्यक है। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबकी रक्षा है, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सपोर्ट करें और ऐसी उम्दा वीडियो मैं लाऊंगा। और आपको धन्यवाद।